अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। तो बेटा ज़रा पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेट्स क्लोज्ड, फॉर एग्जांपल हैव क्लोजर प्रॉपर्टी राइट रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। मतलब आपने इसको क्लोजर प्रॉपर्टी में चेंज करना है। कुछ जो सेट दिए गए हैं नीचे, अब सेट देखें यहाँ पर जो दिए गए हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सी बनानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। ये 1 2 3 4। अब हमने ये 4 बनाने, किसको बनाने, ये जो नीचे गिवन क्वेश्चंस दिए गए ना, रैशनल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राइम नंबर का सेट है, जेड फॉर इंटीजर्स का सेट है, और द सेट ऑफ इंटीजर्स है लेकिन इवन इंटीजर्स है। इवन मतलब प्लस और माइनस वाले इंटीजर्स, इवन नंबर के मैं बताऊंगी आपको सॉल्व करके, और द सेट ऑफ ऑड नंबर इंटीजर्स है। तो बेटा ये क्वेश्चंस दिए गए, इनको इन फॉर्म में देखना है कि इन फॉर्म के बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 करवाया था बेटा, वो भी देख लीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चन में भी आपको मैं चलाती हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग करके कराऊंगी। उसमें मैंने ऐसे करके कराया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था बेटा। आप लोगों को सबको समझ में आया था कि प्लस कर रहे हैं तो 1, अगर फॉर एग्जांपल 1 और 2 को हम प्लस कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2 नंबर थे बच्चों। वो कितने नंबर थे? सिर्फ 2 नंबर थे। उसके लिए मैं बहुत ईजी सा 1 2 लेके जा रही थी। 1 में 1 प्लस कर रही थी तो 1 1 प्लस कर रही थी तो 2 आ रहा था। अच्छा जी, उसके बाद में 2 में 2 प्लस कर रही थी तो क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। तो हम कह रहे थे इससे बिलोंग नहीं करता। लेकिन आज जो है ना वो सेट्स में बहुत बड़े और बहुत सारे नंबर हैं, सिर्फ 2 ही नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे होल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राइम नंबर का सेट है, तो बेटा सिर्फ 2 नंबर नहीं होंगे, उनमें बहुत सारे नंबर होंगे, अनलिमिटेड नंबर होंगे। तो ये वाला जो मेथड है ना वो उसमें ना काफ़ी है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी ताकि आपको ये बड़े सारे नंबर जो हैं वो सॉल्व करना आ जाए। तो बेटा क्यू मीन्स क्या है, यहाँ पहला क्वेश्चन क्यू है, ठीक है। बाकी डब्ल्यू एन पी ये बाद में करेंगे। पहले पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास क्यू। क्यू मीन्स क्या होता है? पहले तो ये जान लो क्यू किसका साइन है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्यू एक ऐसा सेट है जिसमें रैशनल नंबर होते हैं। अब भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ देती हूँ, जैसे रैशनल नंबर का सेट। बेटा ये बच्चों ये मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, 9th क्लास है साइंस ग्रुप, पहली वीडियो आई है 1.1 रैशनल नंबर इरैशनल नंबर। बच्चों ये पूरी अच्छे से, अगर आपको रैशनल नंबर जानना है पूरी वीडियो देख लेना, रैशनल नंबर आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ छोटा सा बता देती हूँ आपको, एक ऐसा सेट जो बिलोंग करता है, एक्स फॉर एक्स मतलब जो जिसके सारे नंबर बिलोंग करते हो मौजूद हो, ऐसा सेट जिसमें सारे नंबर बिलोंग करते हो पी अपॉन क्यू, यानी कि अपाउंड की फॉर्म से, या अपाउंड जब सॉल्व होता है तो क्या आता है? पॉइंट में आंसर आ जाता है, इस फॉर्म से, ठीक है। और पी और क्यू जो है ना, ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए या इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं जी? इंटीजर्स भी बताते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इंटीजर्स सेट भी आने वाला है, तो आपको इंटीजर्स भी बताना पड़ेगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें पी अपाउंड क्यू होना चाहिए, यानी कि अपाउंड में नंबर होना चाहिए, और वो पी और क्यू जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे? जेड यानी इंटीजर्स से। और उसका क्यू डिनोमिनेटर यानी कि क्यू यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए जी? जो इसका क्यू जो है वो नहीं होना चाहिए ज़ीरो। अब ये इतनी बड़ी मुश्किल सी कैफियत है, आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, आराम से सुने। इंटीजर्स, पहले इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इंटीजर्स भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक ऐसा सेट जिसमें +-1 +-2 वो नंबर होंगे, क्या होंगे? +-2 +-3, और सारे नंबर जितने भी काउंटिंग में आते हैं वो सारे नंबर होंगे, लेकिन +1 भी होगा, -1 भी होगा इस सेट में। या इसको आसान ये ऐसे लिखती हूँ, क्या पता आपको समझ ना आ रहा हो। जेड मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें 0 1
अच्छा 0 बीच में लिखते हैं ना, -1 -2 -3 बहुत सारे नंबर, 1 2 बहुत सारे नंबर। तो मतलब क्या, वो नंबर ऐसा सेट जिसके अंदर इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर भी हो और माइनस वाले नंबर भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इंटीजर्स नंबर का सेट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दोबारा से शुरू करती हूँ। एक ऐसा सेट, उसके सारे के सारे नंबर, यानी कि अपाउंड, पी क्यू मतलब कोई भी नंबर यार अपाउंड में हो, 2/3 3/4 बच्चों, ऐसा सेट। अपाउंड मीन्स पी क्यू को लेके घबराना नहीं है कि मीन्स ये पी क्यू आ रहा है, पी क्यू तो कोई नंबर ही नहीं होते ना, 1 2 3 होती है हमारे पास, तो पी क्यू नहीं होते। तो ऐसा सेट है, आपने पी क्यू इसलिए लिखा हुआ है, हम सपोज कर रहे हैं कि पी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्यू की जगह पे 6 7 8 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सिर्फ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अगर 0 हो जाएगा ना, अगर 0 हो जाता है तो ये अपना डिनोमिनेटर खो जाता है। आपको पता है जब भी किसी नीचे अपाउंड में 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो सिंपल बन जाता है, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। हाँ फ्रैक्शन, अब समझ में आएगा। कोई ऐसा सेट जो फ्रैक्शन की हालत में हो, किस हालत में हो? फ्रैक्शन की हालत में हो, और उसका पी और क्यू किससे बिलोंग करना चाहिए? +1 +2 -1 -2। पी की जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस में हो या माइनस में हो। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी यूज़ करें, लेकिन वो प्लस या माइनस दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो कुल मिला के बात ये होती है कि रैशनल नंबर का सेट वो सेट होता है जो अपाउंड यानी फ्रैक्शन की पोजीशन में हो, उसका नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, बल्कि वो सिंपल नंबर बन जाएगा। तो एक ऐसा सेट होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों, और मैं आपको देखती हूँ कि ये जो आपका है ना रैशनल नंबर का सेट, ये इनके ऊपर होल्ड करता है, ये नहीं करता। एडिशन होता है, अगर रैशनल नंबर है वो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है या होल्ड कर रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू को होल्ड कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को होल्ड कर रहा है, और डिवीज़न को होल्ड कर रहा है। तो बेटा एक सवाल है, ये क्यों, इसको कितनी बार 1 2 3 4 चीज़ों से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताना है। तो नीचे से शुरू करते हैं। तो बेटा क्या होता है, सुने, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स होती है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी दो नंबर हो ए बी करके, कोई भी दो नंबर हो ए और बी, वो सारे के सारे नंबर, फॉर ऑल माने होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सारे के सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। कोई भी आप कह सकते हैं रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस माइनस के हो गए, सारे नंबर हो गए, जैसे अपाउंड के हो गए, फ्रैक्शन के हो गए, रियल नंबर के हो गए। तो बेटा उनका आंसर अगर उनको प्लस किया जाए, उनको अगर प्लस किया जाता है, उनको क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। कोई भी दो नंबर को अगर प्लस किया जाए तो उसका आंसर भी उसी फॉर्म में आना चाहिए। अगर रैशनल नंबर है तो उसका आंसर भी किस में आना चाहिए? रैशनल नंबर की फॉर्म में। अगर वो एडिशन है तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए? एडिशन की फॉर्म में। तो इस तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे ना, आपको शायद समझ आ जाएगा। मैं आपको अपनी वर्डिंग को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल रखती हूँ। फॉर एग्जांपल WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडिशन। थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो हम लोग कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1, एक नंबर ले लिया 2, सही है, ओके। 1 और 2 कितना होता है? 1 और 2 3 होता है। तो यानी कि मैंने एक नंबर लिया, नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे नंबर हैं। 1 और 2 को प्लस करो, कितना आ रहा है? 3। क्या 3 इसमें मौजूद है? हाँ 3 इसमें मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को क्या करता है? कवर करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को क्या करता है? बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। इस तरीके से करना है। या फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन। क्या ले लेती हूँ? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 ज़ा क्या होता है बच्चों? 2 1 ज़ा होता है 2। क्या नेचुरल नंबर में 2 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये इसको भी बिलोंग करता है, ठीक है। समझ आ रही है? चलिए तो बात की बात है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। सबसे आसान नेचुरल नंबर होता है ना, इसलिए मैंने नेचुरल नंबर के लिए पहले आपको नेचुरल नंबर के लिए एग्जांपल दी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किसके लिए कर रहे हैं हम? ये सारा काम क्यू के लिए कर रहे हैं, यानी कि रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं। क्या ये रैशनल नंबर प्रॉपर्टी एडिशन को बिलोंग करता है, होल्ड करता है? ये देखना पड़ेगा। अच्छा याद रखना,
आंसर किस में आना चाहिए, आंसर अपाउंड की फॉर्म में आना चाहिए। अगर आंसर अपाउंड की फॉर्म में नहीं आ रहा तो हमारा ये रिस्पेक्ट टू एडिशन को बिलोंग होल्ड नहीं करता। देखते हैं। अच्छा जी, कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं, कोई सा भी अपाउंड में उठाएंगे क्योंकि रैशनल नंबर मतलब अपाउंड वाले नंबर होते हैं। तो वन अपाउंड उठाते हैं 2 प्लस 1 अपाउंड उठाते हैं 3। ठीक है, आंसर किस में आना चाहिए, अपाउंड की फॉर्म में आना चाहिए। 1 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 2। और अच्छा जी, यहाँ थोड़ा मसला हो रहा है आपको कि मिस फ्रैक्शन है तो नीचे के नंबर का क्या निकलता है, एलसीएम। क्या निकलता है नीचे के नंबर का, एलसीएम। बस ये पहला वाला ही मुश्किल है, बाकी सारे आसान है। 2 और 3 का निकाला एलसीएम। एलसीएम के नंबर लिखते हैं यहाँ पर और एलसीएम के नंबर लिखते हैं यहाँ पर। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 3 1 ज़ा क्या होता है बच्चों, 3 प्लस और बच्चों क्या बचा था यहाँ पर बचा था 2 और 2 1 ज़ा क्या होता है 2। 2 और 3 कितना होता है बच्चों, 2 और 3 5 अपाउंड 6। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अपाउंड की फॉर्म में आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये देखो अपाउंड की फॉर्म में आंसर आ गया, अपाउंड की फॉर्म में आंसर आ गया। इसका मतलब है ये एडिशन को क्या करता है, ये एडिशन को होल्ड करता है। समझ आ रही है कहानी क्या, जब हम कोई भी नंबर लेते हैं, 2 रैशनल नंबर मीन्स अपाउंड की फॉर्म में 2 नंबर लेते हैं कोई से भी। मैंने अपनी मर्जी से 1/2 1/3 ले लिया, आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिए हुए होते ना, इसमें तो अपनी मर्जी होती है। रैशनल नंबर तो अंडरस्टूड सी बात है कि 1 2 3 4 है, होल नंबर 1 0 1 2 3 4 है। लेकिन रैशनल नंबर में बेटा कोई नंबर दिए नहीं जाते, अपनी मर्जी से सपोज करना पड़ता है। तो मैंने 1/2 और 1/3 करा है। उसने पूछा था एडिशन से बिलोंग करता है, क्या पूछा था, एडिशन से बिलोंग करता है। मैंने प्लस का साइन लगाया, अपनी मर्जी से 2 नंबर ले लिए। अब फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एलसीएम निकालना पड़ता है। मैंने निकाला, एलसीएम के नंबर यहाँ लिखना पड़ते हैं, बिल्कुल यहाँ लिखना पड़ता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर कैंसिल करा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया। 3 और 2 कितना होता है 5 जी, 5/6 आ रहा है। 5/6 क्या रैशनल की फॉर्म में है, अपाउंड की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है जी, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यस लिखेंगे, ये बिलोंग करता है। आंसर सिर्फ यस देंगे, ये मैंने सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे बच्चों जी, यस लिखेंगे क्योंकि ये बिलोंग करता है। नीचे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो हम नीचे लिख देते हैं यस, ये बिलोंग करता है। तो बेटा दूसरे के लिए भी एग्जांपल दूंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग करता है, होल्ड करता है जी, बिल्कुल करता होगा। देखते हैं ज़रा। तो हमने क्या करना है, 2 रियल नंबर उठाना है अपाउंड वाली फॉर्म में। कौन सी वाली फॉर्म में, अपाउंड वाली फॉर्म में। 1/4 ले लेते हैं, सही है। मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लाई डालेंगे। और यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी ले लो, 1/2 ले लेते हैं। चलो, तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आना चाहिए। देख लेना, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है यस, ये भी इसको बिलोंग करता है। यस लिख दो बस, ठीक है। ठीक है, अब हमने इसको भी रिमूव कर दिया, हम प्रूफ कर चुके हैं कि भाई ये भी हो गया। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है, मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग करते, नहीं मल्टीप्लिकेशन तो हो गया था ना, सब्ट्रैक्शन लिखना है। सब्ट्रैक्शन को बिलोंग करता है, ये नहीं करता। बिल्कुल वही तरीका, 2 नंबर ले लो कोई से भी, जो प्लस में लिए थे वही ले लेते हैं, अभी माइनस में ले लो, सही है। अभी माइनस में ले लिए, क्या अपाउंड में आंसर आएगा, देखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, क्या निकलेगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, ओके, यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा क्या होता है बच्चों 3, 2 1 ज़ा 2, 2 नहीं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा, 1/6 बचा। तो बिल्कुल सही है। आप आंसर किस में आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है अपाउंड में आ रहा है, तो उसका मतलब है ये भी सब्ट्रैक्शन को बिलोंग करता है। क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो हमने करना क्या है जी, हमने 2 नंबर लेने, कौन से भी 2 नंबर लेने।
अच्छा जी, एक और बात बता दूँ, यहाँ पर हम कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, वो बिलोंग करने किससे चाहिए, इंटीजर्स से। पहले तो मैं डिवाइड वाली अपाउंड वाले ले रही थी सारे नंबर, तो क्या मैं इंटीजर्स में, तो देखो इंटीजर्स सेट होता है ना, उसमें क्या क्या आता है बच्चों, 0, दोबारा बता देती हूँ, 1, -1 था, -2 था, डॉट 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 था, ठीक है। क्योंकि किसी में कोई भी गलतफहमी ना रहे कि मिस तो अभी सारे अपाउंड वाले नंबर ले रही हैं, ऐसा ना हो कि आप कोई भी गलतफहमी रह जाए सवाल के दौरान। तो बेटा ये आपके पास सारे नंबर होते हैं इंटीजर्स वाले, मैं दोबारा बता रही हूँ, और वो रैशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि पी हमारा जो है वो इन नंबर में से होना चाहिए, क्यू भी हमारा इन नंबर में से होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना बात को, पी जो है ना अपाउंड में, वो भी इस नंबर में से होना चाहिए, क्यू भी हमारा इस नंबर में से होना चाहिए। कोई से भी नंबर ले लो, चलो मैं ले लेती हूँ पी की जगह पे ले लेती हूँ -2 ले लेती हूँ, और क्यू की जगह पे ले लेती हूँ 1 ले लेते हैं। अच्छा 1 जो है वो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बोला डिनोमिनेटर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हम सिर्फ 0 नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 1 भी ले लिया, ओके फाइन, हम ले लेते हैं। अच्छा इसको हम डिवीजन में बना रहे हैं, तो डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो ऐसे करके बताती हूँ। पहला नंबर ले लिया मैंने p, यानी कि -2, डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर क्या लिया, दूसरा नंबर आपने कहा मिस 1 ले लें, तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाता है -2/1। ये क्या रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है। लेकिन बेटा अगर हम क्या करते हैं, -2 z फॉर इंटीजर्स होता है ना, इंटीजर्स में यहाँ 0 डाल देती हूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो 0 भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि z भी जो है ना z के नंबर में आ रहा है, तो हम 0 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम 0 लेते हैं तो डिनोमिनेटर जब हम 0 लेते हैं पूरा 0 बन जाता है। समझ आ रही है बात को, बात ये हमारे कहने का मकसद ये है, अगर हम 1 लेते हैं तो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अगर हम 0 लेते हैं, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर्स का नंबर है, 0 भी लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि सारे नंबर बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। तो आप ये भी कह सकते हो ना, मुझे मिस यहाँ तो 0 भी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स क्यों नहीं ले सकते, ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर में आना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर में जब 0 डाल देंगे तो ये नहीं बिलोंग करेगा, किसको, ये डिवीज़न को बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ आ रही है। देखो हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 जो है हमारा इंटीजर्स में आता है, और उसने कहा सारे नंबर इंटीजर्स के होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स के नंबर आते हैं, इसलिए मैंने ले लिया। हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा z लेना चाहिए, तो भैया हमने z ले लिया। लेकिन जब हम 0 ले रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, और ये बात गलत हो जाती है। ये मतलब ये जो पूरा ये होल्ड होकर 0 बन जाता है, तो ये होल्ड नहीं कर रहा, ये डिवाइड को होल्ड नहीं कर रहा। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, नो। समझ आ गई बात, हम क्या लिख देंगे, नो, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों, ये आंसर आ गया। तो सारे केसेस में यस 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 आया, लेकिन इसको बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 0 लेना पड़ेगा, तो आंसर जो है वो नहीं आएगा, इसलिए ये यहीं ख़त्म हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, रैशनल नंबर का हो गया, अब हो गया होल नंबर। अब होल नंबर को भी देखना है, चारों पॉइंट या चारों जो है उस सेट्स के ऊपर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले होल नंबर जानो क्या है। होल नंबर वो सेट होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक गिनती चलती है ना वहाँ तक चलते रहते हैं। लेकिन सारे नंबर में ना प्लस प्लस होता है, किसी में माइनस नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। क्या नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ये होल नंबर देखेंगे कि होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, जो चेक करते हैं थोड़ी देर में, फिर बताते हैं आपको। तो बेटा एडिशन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एडिशन में क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल हमने करना क्या होता है, दो नंबर उठा लो, इनमें से कोई से भी 2 नंबर उठा लेते हैं। तो इनमें से 2 नंबर कोई से भी उठाते हैं, लेते हैं, कौन सा लें बताओ, 1 2 ले लें, चलो 1 एडिशन है +2, 1 और 2 को प्लस करो, कितना आता है, 3 आता है। तो 3 इसमें मौजूद है, हाँ बिल्कुल इसमें 3 मौजूद है। कोई सा भी और नंबर ले लो, चलो ये तो आपको मिस आसान था, 4 और 5 ले लेते हैं। 4 और 5 कितना होता है, 9। क्या 9 इसमें आता है, बिल्कुल 9 इसमें आता है। तो इसका मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को बिलोंग करता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, देखो हमने दोनों नंबर लिए, इनमें से उठाए और प्लस करें, क्योंकि एडिशन था, प्लस करना है, प्लस करें, आंसर वही आ रहा है जो इसमें मौजूद था। अगर आंसर कुछ और आता ना, जैसे ये -2 आ रहा है, तो वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर हम नो लिखते। लेकिन यहाँ तो भाई आ रहा है ना, आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको बिलोंग करता है। क्या लिखेंगे, यस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
अच्छा बेटा देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग करता है, देखते हैं। चलो एग्जांपल के साथ चलेंगे ना। कोई सा भी नंबर ले लो, इसमें 1 2 3 है ना, तो 2 3 ले लेते हैं आज। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6। तो क्या 6 इसमें आता होगा? बिल्कुल आता होगा। डॉट डॉट मतलब नंबर है, ये मत समझना कि 3 तक है, नहीं। इसमें जिधर तक काउंटिंग शुरू होती ख़त्म होती है ना, वहाँ तक चलते हैं। तो इसमें 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, सब है। तो यहाँ पर इसका मतलब है इसमें 6 मौजूद है। 2 3 ज़ा 6 यानी कि मौजूद है, तो ये भी बिलोंग करता है। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? जी आंसर लिखेंगे यस। अच्छा बच्चों ज़रा चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। चलो नंबर उठाओ, कोई से भी उठा लो जी। 2 उठा लेते हैं, बराबर वाला नंबर ले लेते हैं, -3। 2 में से 3 का कितना बचा? बचा -1। क्या -1 इसमें है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे प्लस में, -1 तो इंटीजर्स में होता है। तो इसका मतलब है ये -1 यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसको बिलोंग नहीं करती, क्योंकि -1 आ रहा है। इसका मतलब है नो। क्या आएगा? नो, ये इसको बिलोंग नहीं करती। कोई और भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 -4, -1 आ रहा है तो बिलोंग नहीं करती। आप कहोगे मिस 2 और 1 ले लें। हाँ अब कर रही है, हाँ कर रही है, लेकिन नंबर तो सारे लेना चाहिए ना आपको, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी। तो आप अगर इस फॉर्म में लेते हैं, 3 को 4 में से माइनस करवाते हो, तो आंसर बिलोंग नहीं करेगा, -1 आएगा। और -1 इस पूरे सेट में नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसको बिलोंग नहीं करती। क्या नहीं करती? इसको बिलोंग नहीं करती। बच्चों डिवीज़न देखो, डिवीज़न मीन्स जी इनमें से डिवाइड में कोई सा भी नंबर ले लो। डिवाइड डिवीज़न मीन्स तो आपको समझ में आता है ना। 4 डिवाइडेड बाय क्या ले लो? 4 डिवाइडेड बाय कुछ भी ले लें, 5 ले लेते हैं। चलो क्या 4 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आता है? चलो करके देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया, तो 1 होल नंबर 1/4, या ये कह सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 5/4। क्या इससे बिलोंग कर रहा है? गौर से देखकर बताओ। क्या अपाउंड वाले नंबर इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। क्या इनमें पॉइंट वाले नंबर मौजूद हैं? अगर इसको हम पॉइंट में भी करेंगे, अगर हम इसको पॉइंट में भी करेंगे, क्या पॉइंट वाले नंबर इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ डिवीज़न का केस जब होगा तो डिवीज़न का केस बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि डिवीज़न जब हम करते हैं तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि आंसर पूरा है, आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, आंसर अपाउंड में भी आ सकता है। तो इसका मतलब है ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। जब बिलोंग नहीं करता तो आंसर क्या आता है? नो। सही है बच्चों। अब इसका देखते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा, कोई फ़र्क नहीं है। नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 हटा दो। क्या हटा दो? सिर्फ 0 हटा दो, बन जाता है नेचुरल नंबर। क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर वो सेट होते हैं, मैं सारे आंसर मिटा देती हूँ, लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, टाइम ज़ाया होता है, तो आंसर मैं मिटा देती हूँ और आपसे पूछती हूँ। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 से तो होते होल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक गिनती चलती है वहीं तक चलते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ विद एडिशन को रिस्पेक्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं? देखते हैं। तो बच्चों इनमें से कोई सा भी नंबर उठा लो। 1 + 5 उठा लेते हैं आज। 5 1 5 कितना होता है? 6। क्या इसमें 6 होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यस। ये मेरी एग्जांपल होती है बेटा, एग्जांपल नहीं लिखते, सिर्फ यस नो में आंसर देते हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग करता है, सेम वही वाला क्वेश्चन है। चलो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 1 क्या होता है? 5। 5 मौजूद है ऊपर? बिल्कुल मौजूद है। तो उसका मतलब है यस, ये मल्टीप्लिकेशन को भी क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देख लो। तो सब्ट्रैक्शन में देखना पड़ेगा आपको। 1 - 5 कितना बचा? -4, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का। क्या माइनस का 4 मौजूद है ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सारे नंबर किसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये माइनस का साइन मौजूद नहीं है, तो आ जाएगा नो। इसको दोबारा बता देती हूँ। 1 मल्टीप्लाई में लिया था मैंने, 1 - 5, आंसर आ रहा है -4, तो इसका मतलब है ये इसको -4 इसमें नहीं है, इसको बिलोंग नहीं करता। तो ये आपका आंसर है। ये एग्जाम्पल है बच्चों
सिर्फ MCQs के हवाले से लेना, अभी भी मैं कह रही हूँ ये सिर्फ MCQs हैं। तो अब देखते हैं डिवीज़न को बिलोंग करता है या नहीं करता। होल नंबर ने भी नहीं किया था तो नेशनल नंबर भी नहीं करेगा। मैं 1/5 ही रख लेती हूँ। चलो 1/5 ही रख लेते हैं, सही लगेगा, तीनों में एक ही जा रहा है, अच्छी बात है। 1 से डिवाइड करो 5 को, 1 को डिवाइड करो 5 से, 1 को डिवाइड करो किससे, 5 से। हो सकता है, करके देखते हैं। पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 2 10। इसका मतलब है पॉइंट में आंसर आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। तो 0.2 आ रहा है, क्या 0.2 मौजूद है? नहीं। तो जब 0.2 मौजूद नहीं है तो उसका मतलब है ये इसको होल्ड नहीं कर रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा नो, ये इसको होल्ड नहीं कर रहा। अब आते हैं इसके चौथे वाले पार्ट की तरफ, प्राइम नंबर। तो बेटा क्वेश्चन है प्राइम नंबर, ये वाला हो गया ना, चौथा है प्राइम, P फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। सिर्फ कौन से टेबल में आते हैं? अपने टेबल में आते हैं। जैसे 1 अपने टेबल में आता है, 2 अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 7 अपने टेबल में आता है, 11 अपने टेबल में आता है। उसके बाद क्या होगा, अगर देखो तो 13 अपने टेबल में आता है, 15 नहीं होगा, बल्कि 16 भी नहीं होगा, 17 अपने टेबल में आता है, सिर्फ 19 अपने टेबल में आता है। तो वो वाले नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये प्राइम नंबर जो है ये एडिशन में बिलोंग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बिलोंग करते हैं, सब्ट्रैक्शन से बिलोंग करते हैं और डिवीजन से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एडिशन। तो बेटा एडिशन में हम करेंगे, दो प्राइम नंबर उठाते हैं, कोई से भी उठा लेते हैं। तो हम उठा लेते हैं, कोई से भी उठा लो, 3 और 5 उठा लेते हैं। चलो 2 ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। तो हम उठा लेते हैं 3, 1 2 भी उठा सकते हैं। चलो 3 और 5 उठाते हैं, 3 और 5, क्योंकि पता है ये क्यों उठा रही हूँ, अब देखना क्यों उठाया मैंने। 3 और 5 को उठाया यहाँ से, 3 और 5 कितना होता है, 8। क्या इसमें 8 है? नहीं है। आप कहोगे मिस 1 2 उठा लें, हाँ उठा सकती हूँ, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 इसमें मौजूद है। लेकिन बेटा सिर्फ 1 2 से तो काम नहीं चलेगा ना, सारे नंबर जो दिए हैं वो भी तो चेक करना पड़ेंगे ना। तो 3 और 5 को करें, दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरे केस में नज़र आ जाता है कि 3 और 5 को करते हैं प्लस, तो 8 आ जाता है, और 8 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड पे बिलोंग करा, एक साइड पे बिलोंग नहीं करा। नहीं, आपको देखना पड़ेगा, अगर एक बारी भी बिलोंग नहीं कर रहा ना तो हम इसे लिख देंगे नो। इसका मतलब है ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या लिख देंगे, नो। क्योंकि हम 3 और 5 को प्लस करें तो 8 आ रहा है। अगर हम क्या करेंगे, 3 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नो आएगा। ठीक है। अब बेटा ये केस मल्टीप्लिकेशन पे भी देखते हैं अप्लाई होता ही नहीं होता। कोई से भी दो नंबर उठा लो, 2 और 3 उठा लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 2 3 = 6। क्या 6 इसमें है? नहीं है, 6 इसमें नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, आंसर 6 आ रहा है, ये भी बिलोंग नहीं करता। अब सब्ट्रैक्शन उठा के देखते हैं, सब्ट्रैक्शन उठा के देखते हैं। तो भाई कोई सा भी नंबर उठा लेते, 1 और 2 उठा लेते। 2 में से 1 गया, कितना बचा, -1, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था इसलिए -1 बचा। क्या -1 है इस लाइन में? नहीं है। जब -1 है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग नहीं करता। तो क्या आ जाएगा, नो। लास्ट देख लो बच्चों, इसका डिवीज़न को बिलोंग करता है। डिवीज़न तो वैसे किसी को बिलोंग कर ही नहीं रहा अभी तक, तो इसमें भी देख लेते हैं भाई। तो 1 2 ही ले लूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को डिवाइड करो 2 से, तो भाई ये भी मुझे लगता है नहीं आएगा। 2 5 से 10 पॉइंट लगाया, 0.5 है इसमें, कहीं नहीं है, तो ये भी बिलोंग नहीं करता। तो ये भी बिलोंग नहीं करता, इसमें भी नो आएगा। तो बच्चों आपने देखा प्राइम नंबर ऐसा सेट है जो किसी को भी बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा जेड। जेड मीन्स होती है इंटीजर्स। तो बेटा इंटीजर्स में वो नंबर होते हैं वो सेट में जिसके अंदर प्लस में भी नंबर होते हैं और माइनस में भी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, फिर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस में हो जितने भी हैं, वो सारे नंबर इंटीजर्स में खिलाते हैं। अब बच्चों आपने देखना है कि ये जो है वो बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सारे बिलोंग हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में काफ़ी आंसर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एडिशन लेते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर उठा लो, -2 उठा लेते हैं। चलो -2 + 1 उठा लेते हैं।
-2 और +1 करो तो क्या आता है बच्चों आंसर? -1 आता है। क्या -1 है इसमें? हाँ बिल्कुल है, -1 हैगा। तो -1 तो बच्चों बिल्कुल भी हैगा, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? यस। क्या लिख देंगे हम? यस। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को देखो, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर उठा लो बेटा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 उठा लेते, कोई मसला नहीं है। माइनस माइनस से कट गया, 2 3 सा क्या आता है? 6। क्या 6 है? बिल्कुल 6 है, तो इसका मतलब है 6 भी मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यस। जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ यस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला देखो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी होना चाहिए माइनस कुछ भी, चलो प्लस ले लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है माइनस में लूँ मैं सब। 1 - 2 ले लेती हूँ, चलो 1 - 2 ले लेते हैं, इक्वल है 2 में से 1 गया, कितना बचा? -1। क्या -1 है इसमें? बिल्कुल है, तो हम क्या लिख देंगे? यस। अब लास्ट देखते हैं डिवीजन को करता है या नहीं करता। इनके लिए हमने क्या करना होता है जी, कोई भी नंबर उठाते हैं, -3 उठाते हैं और उठाते हैं यहाँ पर -2 उठा लेते हैं, डिवाइडेड बाय या 2 उठा लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं है, 2 उठा लेते हैं, डिवाइड करवाओ -3 को 2 से, पहले तो जा रहा है 2 1 ज़ा 2, माइनस आ गया, कितना बचा बच्चों? यहाँ पर 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 5 ज़ा 10, नहीं हो रहा क्योंकि -1.5 इस पूरी लाइन में -1.5 नहीं है, तो उसका मतलब है ये डिवीज़न को बिलोंग नहीं करता, डिवीज़न को बिलोंग नहीं करता। तो क्या आ जाएगा बच्चों? नो। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6, द सेट ऑफ इवन नंबर इंटीजर्स। इवन नंबर तो पहले आप सबको पता है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये वो वाले नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल में आते होते हैं, या 2 के टेबल से आगे भी जा सकते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन वो इंटीजर्स में होना चाहिए। इंटीजर्स मीन्स प्लस माइनस दोनों में, प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा तो राइट होगा। ओके, अब हम करते हैं, सबसे पहले इसकी एडिशन बनाते हैं। तो हम एडिशन के लिए कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इवन नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है? इवन। तो हम ले लेते हैं 2, ब्लू से लिखते हैं, तो ले लेते हैं भाई 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ मर्जी है, पॉजिटिव 2 ले लेती हूँ, चलो 2, और यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव 4 ले लेते हैं, चलो ओके। यहाँ मेरे पास प्लस माइनस दोनों में, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ प्लस में, 2 प्लस में भी है और 2 माइनस में भी है, 4 प्लस में भी है, 4 माइनस में भी, ये समझ लेना, ठीक है। तो भाई मैंने ले लिया, एक ले लिया 2 ले लिया, और एक ले लिया मैंने 4 ले लिया, 4 में से 2 गया, कितना बचा? -2, क्योंकि बड़े नंबर का माइनस साइन है। क्या -2 है इसमें? हाँ है, क्योंकि यहाँ -2 नज़र आ रहा है ना आपको, -2 हैगा, बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, हम लिखेंगे यस। नीचे वाला देखो मल्टीप्लिकेशन, ये भी देख लेते हैं, 2 × 4, 4 2 सा क्या होता है? 8। क्या 8 है? हाँ बिल्कुल है, 8 भी है, तो हमने लिख दिया यस। उसके बाद है बच्चों सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन को बिलोंग कर रहा है? चलो देख लेते हैं, +2 4 ले लेते हैं, या 8 ले लेते हैं, चलो 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 में से 2 गया, कितना बचा? -6 बचा। क्या -6 इसमें है? बिल्कुल है। मज़े की बात देखिए आपने, सारे नंबर इवन नंबर में आ रहे हैं, तो इवन नंबर ऐसा सेट होता है जो बिलोंग कर रहा होता है, इंटीजर्स बिलोंग कर रहा होता है एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से और सब्ट्रैक्शन से। तो बेटा डिवीज़न पे बिलोंग कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? डिवीज़न बहुत कम चीज़ों पे बिलोंग कर रहा होता है और अक्सर नहीं कर रहा होता, तो इसमें देखकर बता देते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, इनमें से कोई नंबर उठाते हैं, 8 उठाते हैं, सही है। 2 डिवाइडेड बाय 8, 2 को डिवाइड करते हैं 8 से, नहीं करेगा मुझे लग रहा है, तो नहीं कर रहा मुझे लग रहा है, 0 लगाया क्योंकि पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया, बात ख़त्म। 8 2 ज़ा 16, नहीं कर रहा, तो पॉइंट में आंसर आ गया। इसका मतलब है ये भी बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब है डिवीज़न किसी को भी बिलोंग नहीं कर रहा भाई, तो आएगा 9। अब आखिरी रह गया बच्चों, वो है द सेट ऑफ ऑड नंबर इंटीजर्स। बेटा ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इंटीजर्स, यानी कि वो नंबर जो ऑड होंगे लेकिन इंटीजर्स भी होंगे। बेटा ऑड नंबर तो आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9, वो तमाम नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। तो बच्चों एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों लगाए? इंटीजर्स की वजह से लगाए कि अगर आंसर माइनस में भी आ रहा हो ना, तो तब भी आप
बिलोंग कर रहे हो। ओके, तो हम सबसे पहले एडिशन में चलते हैं, एडिशन में देखते हैं क्या ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा, आंसर ऑड नंबर का ही आना चाहिए, याद रखना। मैंने क्या करा, 1 लिया, पॉजिटिव का 1 लिया, और मैंने नेगेटिव यहाँ से लिया 3, ये भी चलो पॉजिटिव का ले लेते। 103 ब्लू से करते हैं। 103 कितना होता है बच्चों? 103 कितना होता है? 103 तो 4 होता है भाई। 103 कितना होता है? 103 तो 4 होता है। क्या 4 इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो माइनस में लेके देख लेते हैं। क्या 2 इसमें है? 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एडिशन को भी बिलोंग नहीं करता। द सेट ऑफ ऑड नंबर इंटीजर्स ऐसा सेट है जो बिलोंग नहीं कर रहा किसको? एडिशन को। दूसरे वाले को देखो, चलो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ले लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ले लेते हैं। 1 तो खैर अच्छा नहीं लग रहा, 1 को छोड़ें, 1 तो सबको बिलोंग करवाएगा। तो 3 को ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ले लेते हैं। 3 5 से कितना? माइनस में ले लेते हैं, चलो माइनस में ले लेते हैं। 3 5 से कितना होता है? 15। क्या 15 इसमें होगा? नहीं होगा। 15 होगा इसमें? वैसे 3 5 से 15, ऑड नंबर पे 15 होना चाहिए। 5 7, हाँ 15 होगा इसमें बेटा, 15 तो होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन को तो बिलोंग कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग कर रहा है। चलो कोई और नंबर लेकर देखती हूँ, एक में तो आ गया आंसर। 5 ले लेते हैं, और इसके साथ ले लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ? इसके साथ लेते हैं 7 लेते हैं। 5 7 से 35। क्या 35 होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें इवन नंबर निकाला ना, ऑड नंबर में 35 भी आता है, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर। तो इसका मतलब है ये कर रहा है भाई मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग, तो यस आ जाएगा। चलो अब नीचे वाला देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये देखें, जल्दी से देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन को करता है बिलोंग नहीं करता। हम उठाते हैं इसमें से 1, सही है। अब 1 उठाते हैं और उठा लेते हैं 5 उठा लेते हैं। 1 में से 5 गया, कितना बचा? -4 बचा। क्या -4 है? नहीं है, -4 तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्शन को बिलोंग नहीं करता। भाई डिवीजन को तो कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही बता देती हूँ, ये भी नहीं करेगा। चलें देख के फिर भी देख लेते हैं। तो हम करते हैं डिवीजन करते हैं, 3 से 2 ही नंबर उठाते हैं, और मुझे लगता है ये हो गया, ये ख़त्म। पॉइंट लगाया, पॉइंट लग गया मतलब ख़त्म हो गया। 3 3 से 9, ये हो गया 9, ये भी बिलोंग नहीं करता। बच्चों ये मैंने ख़त्म करवा दिया है, बहुत दिनों से ये रुका हुआ था। तो बेटा इसका आज क्वेश्चन नंबर 3 कराया है। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।